ओहो, तो आप हैं? लाल बादशाह बोलता है साला अपने आप को लाल बादशाह। ये जो बादशाही का ताज तुम अपने सर पर लेकर घूमते हो ना, इसे मैं यूं तिनकों में बिखेर दूंगा। 70-80 के दशक में अमिताभ बच्चन ने हिंदी सिनेमा जगत में एंग्री यंग मैन के तौर पर राज किया था। लेकिन फिर इसके बाद ऐसा दौर भी आया जब अमिताभ अपनी जिंदगी के उस दौर से गुजरे जहां पर उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब ये दौर शुरू हुआ था 1997 में, जब उनकी एक फिल्म मृत्युदाता फ्लॉप होने से उनकी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन घाटे में पहुंच गई थी। और फिर इसके बाद आई फिल्म लाल बादशाह ने तो अमिताभ बच्चन के करियर में एक और डेंट लगा दिया था। अब लाल बादशाह 5 मार्च 1999 को रिलीज हुई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन डबल रोल में थे। साथ में थी मनीषा कोइराला, शिल्पा शेट्टी, निरूपा रॉय, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, महेश आनंद व रघुवरन के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। लेकिन एक्शन क्राइम ड्रामा से भरपूर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी और फ्लॉप रही। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर व राइटर केसी बोकाडिया ने लाल बादशाह की घोषणा 1995 में की थी और तब इसमें उन्होंने लीड हीरो के तौर पर अमिताभ बच्चन की जगह पर सनी देओल को साइन किया था। लेकिन दूसरी फिल्मों में बिजी होने के चलते सनी देओल केसी बोकाडिया को डेट्स नहीं दे पा रहे थे। बस इस वजह से फिर केसी बोकाडिया ने लीड एक्टर के तौर पर सनी देओल की जगह अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया। बता दें, अमिताभ बच्चन ने 1992 में आई फिल्म खुदा गवाह के बाद बॉलीवुड से एक लंबा ब्रेक लिया था। हालांकि ये दूसरा ऐसा मौका था जब बोकाडिया ने अपनी किसी फिल्म में मेन हीरो के तौर पर अमिताभ बच्चन को साइन किया था। इससे पहले अमिताभ को उन्होंने 1990 में अयाज अर्जुन में साइन किया था। मेरा मुन्ना जब जवां हो जाएगा, देख लेना शेर दिल कहलाएगा। वैसे अब सनी देओल बिजी शेड्यूल के चलते लाल बादशाह तो नहीं कर पाए, लेकिन केसी बोकाडिया से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आगे चलकर कम से कम एक फिल्म वे उनके साथ जरूर करेंगे। इसलिए फिर केसी बोकाडिया ने अमिताभ बच्चन के साथ लाल बादशाह की शूटिंग शुरू करने के बाद सनी देओल व रेखा के साथ एक फिल्म जुल्म की घोषणा की थी। घोषणा ही क्या, बल्कि बहुत सारे सीन भी शूट कर लिए गए थे। लेकिन फाइनेंशियल इशू के चलते जब फिल्म डिले हुई तो रेखा ने इसमें काम करने से इनकार कर दिया। इसलिए बाद में इस फिल्म में तब्बू को साइन किया गया। लेकिन बावजूद इसके ये फिल्म और ज्यादा डिले होती चली गई और 13 सालों बाद 2010 में जाकर रिलीज हुई, वो भी खुदा कसम टाइटल से। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन ने 1996 में लाल बादशाह में काम करने के लिए फीस के तौर पर लगभग 4 करोड़ रुपए लिए थे, क्योंकि दरअसल अमिताभ तब अपनी प्रोडक्शन कंपनी ABCL कॉरपोरेशन के अंडर भी फिल्म बनाने वाले थे, जिसके लिए उन्हें काफी पैसों की जरूरत थी। वैसे तब केसी बोकाडिया फाइनेंशियल इशू से जूझ रहे थे, उन्हें अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग भी कंप्लीट करनी थी। लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन की ब्रांड इमेज को देखते हुए वे रिस्क उठाने को तैयार हो गए। हालांकि इसके बाद उन्हें झटका तब लगा जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन यूपी और बिहार ऐसे थे जहां इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी और दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया था। वैसे इन जगहों पर फिल्म को पसंद करने के पीछे अमिताभ बच्चन का बिहारी कनेक्शन था, क्योंकि दरअसल अमिताभ ने फिल्म में बिहारी टच के साथ डायलॉग डिलीवरी की थी। कह दिया, अब हम जो कहते हैं वो भी सुन लीजिए। इस शहर में रहना है तो शरीफ बनकर रहिएगा। फिल्म लाल बादशाह में अमिताभ बच्चन के साथ शुरुआत में सुनील शेट्टी भी नजर आने वाले थे। उन्होंने कुछ सीन शूट भी कर लिए थे, लेकिन इसके बाद फाइनेंशियल इशू के चलते जब फिल्म डिले हुई तो सुनील शेट्टी ने यह फिल्म करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद केसी बोकाडिया ने इस रोल के लिए मुकुल देव को भी अप्रोच किया, लेकिन फिर बाद में केसी बोकाडिया ने इस रोल को ही पूरी तरह से हटाने का फैसला कर लिया। वैसे 1996 में जब लाल बादशाह फिल्म की कास्ट फाइनल की जा रही थी, तब जया प्रदा और रवीना टंडन को भी अप्रोच किया गया था। लेकिन कुछ वजहों से जब इन दोनों हीरोइनों ने करने से इनकार कर दिया तो केसी बोकाडिया ने रवीना टंडन की जगह शिल्पा शेट्टी को और जया प्रदा की जगह राधिका शरद कुमार को ले लिया। वैसे राधिका ने इससे पहले जहां फिल्म अयाज अर्जुन में अमिताभ बच्चन की बहन का किरदार निभाया था, वहीं लाल बादशाह में अमिताभ बच्चन का डबल रोल होने से वे पत्नी और मां बनी नजर आई थी। मनीषा कोइराला का नाम सिनेमा की दुनिया में आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1989 में आई एक नेपाली फिल्म फेरी बटोला से की थी और फिर इसके बाद 1991 में आई सौदागर से मनीषा कोइराला ने बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसके बाद फिर उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया। लेकिन बावजूद इसके मनीषा की एक इच्छा अधूरी थी और वो थी अमिताभ बच्चन के साथ किसी फिल्म में काम करने की। इसलिए जब डायरेक्टर केसी बोकाडिया ने 1996 में मनीषा को अमिताभ बच्चन के अपोजिट फिल्म लाल बादशाह के लिए अप्रोच किया तो बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही वे करने को तैयार हो गई।
लेकिन फिर इसके बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने तो इस जोड़ी को नकारा ही, साथ ही फिल्म क्रिटिक्स ने भी इस जोड़ी की खूब आलोचना की, क्योंकि जब फिल्म रिलीज हुई उस टाइम अमिताभ बच्चन कोई 57 साल के थे, वहीं मनीषा 29 साल की थी और शिल्पा तौर भी छोटी 24 साल की थी। बस फिर इसी वजह से इसके बाद अमिताभ बच्चन और मनीषा कोइराला की जोड़ी किसी फिल्म में नजर नहीं आई। हालांकि 1999 में आई फिल्म हिंदुस्तान की कसम में जरूर दोनों साथ थे, लेकिन इसमें मनीषा अजय देवगन के अपोजिट थी। कई सालों बाद फिल्म लाल बादशाह में निरूपा रॉय हमें एक बार फिर अमिताभ बच्चन की मां के रोल में नजर आई थी। याद दिला दे निरूपा इससे पहले 1988 में आई फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में आखिरी बार अमिताभ बच्चन की मां बनी थी, लेकिन इस फिल्म के बाद निरूपा हमें काफी कम फिल्मों में नजर आई थी। लाल बादशाह को मिलाकर 90 के दशक में निरूपा ने केवल 5 फिल्मों में ही काम किया था, जिनमें लाल बादशाह तो निरूपा की आखिरी फिल्म भी थी, क्योंकि इसके बाद उनकी सेहत काफी खराब रहने लगी थी, जिस वजह से 13 अक्टूबर 2004 को निरूपा की डेथ हो गई। ये तू क्या कर रहा है लाले? मारामारी के रास्ते से छुटकारा क्यों नहीं ले लेता? फिल्म लाल बादशाह में साउथ के जाने माने एक्टर रघुवरन भी नजर आए थे। उन्होंने फिल्म में विक्की बादशाह का रोल निभाया था और अमिताभ की टक्कर में खूब दमदार डायलॉग बोले थे। हालांकि ये अलग बात है कि ये डायलॉग डबिंग आर्टिस्ट द्वारा डब कराए गए थे। सिर्फ एक बादशाह इस शहर का, विक्की बादशाह। वैसे रघुवरन इसके पहले कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके थे। 1990 में आई इज्जतदार जहां उनकी डेब्यू हिंदी फिल्म थी। वहीं इसके बाद उन्होंने 1991 में आई फिल्म शिवा, 96 में आई रक्षक और 98 में आई हिटलर में काम किया था और अपनी दमदार विलन वाली इमेज को खूब बुनाया था। लेकिन हिंदी फिल्मों में वे सिक्का नहीं जमा पाए जैसा उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में जमा रखा था। बस फिर इसी वजह से रघुवरन इसके बाद फिल्म ग्रहण में ही काम कर पाए थे, जो कि 2001 में रिलीज हुई एक फिल्म थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म लाल बादशाह के लिए पहले कई सारे गाने रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन फिर जब म्यूजिक रिलीज हुआ तो लगभग आधे गाने रिजेक्ट कर दिए गए थे, जिसमें फिल्म मेजर साहब का सोना सोना दिल मेरा सोना जैसा गाना भी था, जो कि पहले लाल बादशाह फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन केसी बोकाडिया ने इस गाने को जब लाल बादशाह में नहीं रखा तो टीनू आनंद ने इस गाने को अपनी फिल्म मेजर साहब में रख लिया। वहीं इसके अलावा फिल्म का एक गाना पटाइले हमकातू तो ऐसा है, जो इन गानों की लिस्ट में था ही नहीं। लेकिन बाद में 1998 में जब कुछ वजहों से फिल्म डिले हुई तो एक आइटम गाने के तौर पर इस गाने को रखने का फैसला किया गया, ताकि किसी को ये न लगे कि ये एक डिलेड फिल्म है। पटाइले हमका तो गोरिया पटाइले लड़ाइले। वैसे फिर इस गाने में नजर आई हीरोइन नगमा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इस गाने में अमिताभ बच्चन के साथ काम करके उन्हें काफी अच्छा लगा था, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका था जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर की थी। वैसे नगमा बताती हैं कि इससे पहले उन्हें फिल्म आजगा अर्जुन में भी एक रोल ऑफर हुआ था, लेकिन वो अमिताभ बच्चन की बहन का था, जिसे वे करने को तैयार भी थी, लेकिन फिर कुछ वजहों से बात बन नहीं पाई और रोल राधिका को मिल गया। फिल्म लाल बादशाह की काफी शूटिंग मुंबई के स्टूडियो के अलावा हैदराबाद में हुई थी। वहीं क्लाइमैक्स फिल्माया गया था राजस्थान के नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और आमेर पैलेस में। इसलिए राजस्थान में जब शूटिंग चल रही थी तब अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी को याद आया कि लगभग 25-26 साल पहले सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग भी उन्होंने इन्हीं लोकेशन पर की थी। फिल्म लाल बादशाह में संगीत दिया दे श्रीवास्तव ने, वहीं गाने लिखने का काम किया श्यामराज, माया गोविंद व घोर कानपुरी ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 8 गाने रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। और एल्बम फिल्म की रिलीज से कोई साल भर पहले जनवरी 1998 में लॉन्च हुआ था। मुश्किलों से जो यहाँ डर जाते हैं, यूं समझ लो जीते जी मर जाते हैं। अब फिल्म की तरह इसका गीत संगीत भी यूपी और बिहार में ही खूब चला था, बाकी जगहों पर यह कोई खास पसंद नहीं किया गया था। वैसे बात करें सबसे पसंदीदा गाने की तो वो था दोनों की आंख शराबी लागे, जिसे सुदेश भोसले व अनुराधा पौडवाल ने मिलकर गाया था। धन्नो की आंख शराबी रहम का लगे, धन्नो के गाल गुलाबी रहम का लगे। फाइनली अमिताभ बच्चन ने करियर में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं और काफी कुछ सहन भी करना पड़ा है, लेकिन एक बात यह भी है कि ढलती उम्र के साथ एंग्री यंग मैन का उनका किरदार लेट 90s में लोगों को हजम नहीं हो रहा था, जिस वजह से बैक टू बैक उनकी फिल्में पिट गई थी। और फिर ऊपर से छोटी उम्र की हीरोइनों के साथ रोमांस करना तो इतना भारी पड़ा कि उन्हें खूब ताने सुनने को मिले थे, जिस वजह से फिर अमिताभ उम्र के हिसाब से रोल निभाने को मजबूर हुए थे। खैर अब फिल्म लाल बादशाह बॉक्स ऑफिस पर तो कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई,
लेकिन जब ये पहली बार टीवी पर टेलीकास्ट हुई तो इसे काफ़ी पसंद किया गया था। सो लाल बादशाह फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।